नमस्कार, मैं हूँ अजय भांबी। आपके नक्षत्रों के आधार पर आपके लक का सच बताने और आपके लक का हक बताने आ गया हूँ आपके सामने। क्या आप कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं? क्या आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो अचानक पूरे माहौल को बदल देती है? अगर हाँ, तो अपनी कुंडली का पहला पन्ना खोलिए और देखिए क्या आपका नक्षत्र स्वाति है या आपके किसी प्रियजन का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है। आज हम इस नक्षत्र की बात करने जा रहे हैं जो आसमान में तलवार की तरह चमकता है और जिसके पीछे हवाओं के देवता वायु का वेग है। अपनी कुंडली खोलकर तैयार हो जाइए क्योंकि आपके जीवन का सबसे बड़ा सच अब सामने आने वाला है। दर्शकों, आज शुक्रवार का दिन है जो सौंदर्य और सुखों का प्रदाता शुक्रदेव को समर्पित है। आज ज्येष्ठ प्रथम यानी अधिक मास की त्रयोदशी तिथि सुबह 9:51 तक रहेगी और उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। सनातन परंपरा में तिथियों का अपना अनूठा स्वभाव होता है और इनका सीधा असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। शास्त्रों में त्रयोदशी तिथि को जया तिथि कहा जाता है। इस तिथि का प्रभाव ऐसा होता है कि इसमें जन्म लेने वाले लोग बहुत बिंदास, मस्त और अपनी ही धुन में जीने वाले होते हैं। किसी बात की ज़्यादा फिक्र नहीं करते और जीवन को खुलकर जीना जानते हैं। आज प्रातः 10:38 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। इसके बाद विशाखा नक्षत्र की शुरुआत होगी। स्वाति हमारे राशि चक्र का 15वां नक्षत्र है। यह पूरी तरह से शुक्र के स्वामित्व वाली तुला राशि में 6.40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक फैला हुआ है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि 186.40 से लेकर 200 डिग्री तक ये हमको आकाश में मिलता है। बूटीज नक्षत्र समूह में सबसे अधिक चमकने वाले आर्टस तारा ने इसकी खोज की थी। स्वाति का अर्थ होता है तलवार। यह तलवार आपके भीतर प्रभुत्व और लीडरशिप की ज़बरदस्त भावना को दर्शाती है। क्योंकि इस नक्षत्र की राशि तुला है जिसका स्वामी शुक्र है, इसलिए स्वाति नक्षत्र में भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ बहुत ही खूबसूरत संतुलन बनाए होती हैं। लेकिन इस नक्षत्र का असली रहस्य छुपा है इसके स्वामी ग्रह राहु में। राहु का यह नक्षत्र शुक्र की राशि तुला के साथ एक बहुत ही अद्भुत और जादुई संबंध बनाता है। स्वाति नक्षत्र का प्रतीक मूंगा यानी प्रवाल है। यह एक सिंगल कोशीय सेल है और इसका जो ये एसेक्सुअल भी है, यानी ये दो लोगों के सहयोग से पैदा नहीं होता। ये समुद्र के जीवों के द्वारा पैदा किया जाता है, लेकिन ये स्वयं समुद्र का जीव नहीं है। ये देखने में बड़ा खूबसूरत होता है और जिन लोगों की राशि में इस नग की आवश्यकता पड़ती है उनको इसके पहनने से बहुत ही लाभ होता है। मूंगा दरअसल उन लोगों को पहनना चाहिए जिनकी राशि या तो मेष हो या उनकी राशि वृश्चिक हो। वैसे भी और लोग भी पहन सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या कुंडली में मंगल की दशा चल रही है, या कुंडली में अगर मंगल कमज़ोर हो तब इसे पहना जा सकता है। आइए अब बात करते हैं स्वाति नक्षत्र के जातकों के गुण और उसके स्वभाव की। अगर आपका नक्षत्र स्वाति है तो सुनिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत स्वाति राहु शुक्र का यह समन्वय आपको एक ऐसी आंतरिक और गहन शक्ति देता है जो किसी भी नकारात्मक माहौल को नाटकीय रूप से बदल सकती है। आप बेहद जुनूनी होते हैं और अपनी कुशाग्र बुद्धि से योजनाएं बनाते हैं। आपके लिए आत्मतुष्टि यानी सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी ताकत है। आप कष्टों से घबराते नहीं हैं क्योंकि आपका दृढ़ विश्वास है कि जब सफलता मिलेगी तो ये सारे कष्ट गौण हो जाएंगे। आप कर्म करने में बिलीव करते हैं, उसी में सुख ढूंढते हैं। लेकिन आपकी कमज़ोरी क्या है? आप जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के लिए अंदर से असंतुष्ट
और बेचैन रहते हैं। अत्यधिक भोग विलास या सिर्फ अपने बारे में सोचने की आदत आपको मुसीबत में डाल सकती है। कभी कभी विध्वंसकारी शक्तियाँ आप पर हावी होने लगती हैं, इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीखें। आप बहुत संवेदनशील हैं और बहुत ही जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। आपको अपने गुस्से पर भी काबू पाना चाहिए। दर्शकों, स्वाति नक्षत्र की इस अद्भुत और काया पलट कर देने वाली ऊर्जा को हम इन महान हस्तियों के जीवन में साफ देख सकते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की कुंडली में स्वाति नक्षत्र का गहरा प्रभाव हमको देखने को मिलता है। उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, उसके बाद भी शून्य से शिखर तक की यात्रा उन्होंने किस तरह से तय की, ये देखते ही बनता है। स्वाति नक्षत्र का संघर्ष विजय का प्रतीक भी है। वैश्विक पहचान बनाने वाली दीपिका पादुकोण के जीवन में यही रचनात्मक और चुंबकीय ऊर्जा दिखती है। वहीं राजनीति और कानून के क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शेख हसीना और देश के सबसे तेज तर्राक बैरिस्टर राम जेठमलानी के व्यक्तित्व में स्वाति नक्षत्र की वही तलवार जैसी धार और बौद्धिक चातुर्य देखने को मिलता था। दर्शकों, आज पंचांग में 2 बड़े खगोलीय बदलाव हो रहे हैं, उन्हें नोट कर लीजिए। आज सुबह 6:24 पर ऊर्जा के कारक मंगल देव भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं सुबह 11:14 पर बुद्धि के दाता बुध देव अपनी खुद की राशि मिथुन और मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके कैरियर के फैसलों को प्रभावित करेगा। आज का योग है परिधि। परिधि का अर्थ होता है परिधि, यानी मर्यादा और सीमा में रहना। आज आप जो भी काम करें उसे नियम और मर्यादा के अंदर करें, तभी आपको लाभ होगा। मर्यादा टूटी तो संकट तय है। जैसे रामायण में जब सीता लक्ष्मण रेखा की मर्यादा तोड़ देती हैं, उसके बाद उनके जीवन में संकट ही संकट सामने आ जाते हैं। अब करण की बात करें तो सुबह 9:51 तक तैतिल करण रहेगा, उसके बाद गर करण रहेगा। मेष राशि वालों, आज आपका अनुशासन और व्यवस्थित रवैया दिनचर्या को बेहतर बनाएगा। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना, क्षमा मांग ले, इससे आपका सम्मान बढ़ेगा। युवाओं को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। व्यापार में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आज पैसे के लेन देन से बचें। सेहत अच्छी रहेगी। पीपल के पेड़ को पर दिया जलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृष राशि वालों, आज घर के सौंदर्यीकरण और फंसा हुआ पैसा वापस मिलने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी अनजान व्यक्ति से अपनी खास योजनाओं को साझा न करें। जो लोग कला, ग्लैमर या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें आज ज़बरदस्त लाभ होगा। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि वालों, आज आपकी पुरानी समस्याओं का अंत होगा और योजनाएं सफल होंगी। ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों में को अभी टाल देना आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यापार में अपने प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिएगा और कोई अन्यथा लाभ उठाने की चेष्टा ना करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बदलते मौसम में खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। पेट खराब हो सकता है। पक्षियों को दाना पानी अवश्य खिलाएं। कर्क राशि वालों, विद्यार्थियों के कैरियर में बाधाएं आज दूर होंगी। पैसों के निवेश को लेकर आज लापरवाही न बरतें, साथ ही अपने गुस्से पर काबू रखें। व्यापार में बदलाव के लिए कर्मचारियों की राय लें, लाभ होगा। लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति को दखल ना देने दें। जोड़ों के दर्द से परेशान हो सकते हैं, अतः तली भुनी चीज़ें ना खाएं। गणेश जी की आराधना करें। सिंह राशि वालों, आज नए संपर्कों से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। किसी की गलत बात पर तुरंत भड़कने की बजाय शांति से काम लें, वरना आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। बिजनेस में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
सेहत भी शानदार रहेगी। शाम को भगवान शिव के मंदिर में के दर्शन अवश्य करें। कन्या राशि वालों, आज कुछ नया और रचनात्मक करें, मन खुश रहेगा। दोपहर के बाद किसी से बहस में ना पड़ें, अपने निजी कामों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी के दखल को आप बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए किसी के दखल होने पर धैर्य और संयम को बनाए रखें। असमंजस की स्थिति में बड़े लोगों से सलाह लेना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। सर दर्द हो सकता है, इसलिए आराम भी करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा। तुला राशि वालों, आज किसी मित्र का फ़ोन आपकी चिंताएं दूर करेगा। जोश में आकर आज फिजूल खर्ची ना करें, वरना बजट बिगड़ सकता है। व्यापार में बेहतरीन सफलताएं आपका इंतज़ार कर रही हैं। बस अपने हिसाब किताब को बिल्कुल साफ रखें और पारदर्शी बने। लव पार्टनर की भावनाओं का आदर भी करें। मानसिक सुकून के लिए सफाई कर्मचारी को दान अवश्य दें। वृश्चिक राशि वालों, आर्थिक योजनाओं को शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। दूसरों के फटे में टांग न अड़ाएं, वरना आपको समस्या हो सकती है। लोहे के कारखाने वाले जो लोग हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं, उनको आज काफ़ी अच्छा आर्थिक लाभ होगा। सेहत कुल मिला के ठीक रहेगी। फिर भी अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप अपना अवश्य ध्यान रखें। बहनों को और बेटियों को उपहार दें और उनका आशीर्वाद भी लें। धनु राशि वालों, आज शुरुआत में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन दोपहर के बाद रास्ते साफ हो जाएंगे। अपनी निजी और गुप्त बातें किसी को ना बताएं। बिजनेस में किसी बाहरी शख्स के कारण आपके स्टाफ के बीच दरार आ सकती है, नज़र रखें। युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपनी पढ़ाई और कैरियर का नुकसान ना करें। लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करना आपके लिए उचित रहेगा। मकर राशि वालों, आज आपकी अपनी कड़ी मेहनत से नामुमकिन को भी आप मुमकिन बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आज किसी भी कानूनी कागजात पर बिना सोचे समझे दस्तखत नहीं करें। पैसों के लेन देन में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ हो सकता है। दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखद रहेगा। आज सुबह उगते सूर्य को जल दें। कुंभ राशि वालों, आपकी योजनाएं आज सफल रहेंगी और घर में खुशियों का माहौल रहेगा। ध्यान रखें कि आज गुस्से में आकर कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे संबंध हमेशा के लिए टूट जाएं। व्यापार में कोई बहुत बड़ी डील पक्की हो सकती है और रुके हुए पैसे के मिलने की पूरी संभावना है। मन में नकारात्मक विचारों को न आने दें और आज किसी गरीब व्यक्ति को की दवाओं की मदद करेंगे तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। मीन राशि वालों, आज सुबह की शुरुआत किसी बड़ी खुशखबरी से होगी। युवाओं को अपनी ऊर्जा फालतू यारी दोस्ती में बर्बाद नहीं करनी चाहिए। व्यापार में प्रगति होगी। यदि आप अपने कार्यस्थल पर छोटे मोटे वास्तु बदलाव करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। शादीशुदा जातक बाहरी संबंधों से पूरी तरह से दूर रहें, वरना वैवाहिक जीवन में दरार आ सकती है। आज गरीबों को दान दें। तो दर्शकों, यह था आज के नक्षत्र स्वाति का पूरा सच और आपके भविष्य का हाल। कल फिर मिलेंगे इसी समय और बात करेंगे अगले नक्षत्र विशाखा की। और जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र को हुआ है वे कल अपनी कुंडली का पहला पन्ना खोलकर तैयार रखिएगा। मैं कल फिर आऊँगा नक्षत्रों के आधार पर आपके लक का सच बताने, आपके लक का हक बताने। और हाँ, एक बात और, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट लिंक नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप मुझसे सीधा संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। तो फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।